माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने कल मेटल्स और नॉन मेटल्स के संबंध में हमने लाइव क्लास लिया था, लेकिन लाइव क्लास में का टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है हम नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास ही ले रहा हूँ और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिकॉर्डेड में थोड़ा सा पिक्चर साफ आता है, लिखावट अच्छा लगता है ना। तो फिर टेक्निकल थोड़ा सा जो एरर है वह कंप्लीट हो जाता है, उसको ठीक कर लेते हैं, तो फिर हम लाइव क्लास लेंगे। तो हमने पिछले क्लास में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया था और हमने कहा था कि कैसे हम मेटल और नॉन मेटल को पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें हमने बताया था कि मेटल्स में जो होते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करके पॉजिटिव आयन देता है। और जो है कि मेटल्स जो होते हैं वह आइडेंटिफाइड करने के लिए हम यह बतलाए थे कि लास्ट जो वर्ड है, लेटर्स हैं UM, जो उस पर इंड करता है एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर, तो वे सब के सब मेटल्स, जिसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, यूरेनियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ETC, यह सब के सब क्या था? मेटल्स था। तो इस तरह से मेटल्स हुआ। और मेटल जो होते हैं उसका इम्पोर्टेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि मेटल्स इज रिएक्ट विथ वाटर टू बी फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ऑक्साइड्स ऑफ जो मेटल होते हैं वह मेटालिक, वह बेसिक नेचर का होता है ना। और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अर्थात मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंसेस है उसको आज हम बतलाने जा रहे हैं। और इसमें हमने यह लिखा है कि मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर एज नॉन मेटल्स है नो लस्टर। यानी मेटल्स जो भी होते हैं उसमें मेटालिक शाइनिंग होते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। Generally, metals are malleable and ductile. Most of the metals are malleable and ductile. मीन्स जो होते हैं वह गुड कंडक्टर होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जिसको पास कराता है। इस तरह की बात होते हैं मेटल्स में। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टी। जो मेटल्स में जो मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज है वह नॉन मेटल में नहीं होता है। जेनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, किसका? हीट का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो है बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। वह नॉन मेटल्स में ऐसा कंडक्टर, गुड कंडक्टर की एबिलिटी नहीं है, वह पुअर कंडक्टर होता है। Some metals are react with water and produce metal hydroxide and hydrogen gas. Some metals, that means most of the metals are react with water to give metal hydroxide and hydrogen. लेकिन generally non metals do not react with acids। वह मेटल जो नॉन मेटल्स जो होते हैं एसिड साथ रिएक्ट नहीं करता है। सम मेटल्स आर रिएक्ट बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो है आपको कि रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के साथ वह जो है आपको प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस जो है आपको प्रोड्यूस करता है। More reactive metals displace less reactive metals from their compounds in aqueous solution। रिएक्टिविटी सीरीज होता है जिसमें टॉप मोस्ट पोजीशन है पोटेशियम का, उसके बाद आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से आता है। और जो लोएस्ट है वह आपको गोल्ड होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप मोस्ट होते हैं
वह आपको जो एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं वह लोएस्ट के साथ रिएक्ट करके और मेटल का जो अपना जो कंपाउंड्स बनाता है और उसके साथ जो लोएस्ट मेटल्स जो होते हैं वह आउट हो जाता है, वो यानी उसको क्या टर्मिनेट कर लिया जाता है। तो सम मेटल्स रिएक्ट बेसिस टू more reactive metals displace less reactive metals from their compounds in aqueous solution. Aqueous solution ऐसा होता है। Metals and non-metals are used widely in everyday life. दैनिक जीवन में जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो यूज होते हैं वह मास लेवल पर होता है। तो इस तरह से मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वह इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो होते हैं उसको हमने डिफरेंस बतलाया और कैसे हम जानेंगे कि मेटल्स है और मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इस तरह से आप लोगों ने जाना। आप यह जानिए कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वह वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू बी फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर। ड्यू टू मेटल्स ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर टू बी फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्स ऑफ मेटल्स होते हैं। इस तरह से इम्पोर्टेंट जो मेटल और नॉन मेटल का जो डिफरेंस है उसको हमने बताया और यह बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर यही टॉपिक्स जो है 10th क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर के रूप में वहाँ पढ़ना है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है जो यहाँ पर हमने बताया और इस प्रकार से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को हम बताएं जो मेटल्स नॉन मेटल्स को डिफरेंस करता है। तो यह छोटा सा टॉपिक था, यह बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे, जिसमें कौन सा मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करता है, वो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं और आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर लेंगे। लेकिन एक बात आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि यह आप लोग जो इस चैनल से जुड़े हैं और जुड़े हुए हैं, सो आप लोग जो है अपने सर्किल, अपने जो आप लोगों के साथ जो सर्किल है उसमें आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि यह नेट जो है, ताकि यह चैनल जो है ग्रोथ करेगा और यह इस प्रकार ग्रोथ करेगा। और साथ ही साथ हम आप लोगों को समय समय से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से पढ़ाते रहूँगा और मार्गदर्शन देते रहूँगा। तो इतना ही पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।